नमस्कार दोस्तों। आज 23 जनवरी है, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनसे रिलेटेड जो कुछ इम्पोर्टेंट बातें हो सकती हैं जो चीज़ें एग्ज़ाम्स में कई बार पूछी जा चुकी हैं, उनको मैंने पॉइंट आउट किया है। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी इसे शेयर करूं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती है उसको 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये 2021 से इनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2021 में इनकी 125वीं जयंती हुई थी, तो भारत सरकार ने ये पहल की कि इस दिन को अब हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे। सुभाष चंद्र बोस एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी के रूप में हम लोग इन्हें याद करते हैं। इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में। ठीक है, जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में। इनकी मृत्यु हालांकि विवादास्पद है, लेकिन हमें राजनीति में नहीं पढ़ना। ऐसे अगर इनकी मृत्यु पूछी जाती है अगर आपसे एग्ज़ाम में, तो हम लोग पिक करेंगे कौन सा डेट? 18 अगस्त 1945। 18 अगस्त 1945 को इनकी मृत्यु विमान दुर्घटना में बताई जाती है, जो कि जापान के उस वक्त जो तत्कालीन फार्मोसा जो जगह था, जो अब ताइवान बन गया है, उस समय फार्मोसा जापान के अधिकृत था। वहीं पर 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु बताई जाती है। ठीक है, इनके पिता के बारे में अगर हम जानते हैं तो जानकीनाथ बोस नाम था उनका। ठीक है, पेशे से वो बहुत ही एक फेमस वकील थे। माता इनकी थी प्रभावती बोस, जो कि गृहिणी थी। इनकी अगर हम लोग शिक्षा देखते हैं तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में हुई थी, और ग्रेजुएशन के लिए, जो कि इन्होंने दर्शन शास्त्र से ग्रेजुएशन किया था, वो कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने स्कॉटिश चर्च से ग्रेजुएशन किया था दर्शन शास्त्र में। हालांकि यहीं पे कॉलेज टाइम में ही देश प्रेम की भावना इनके अंदर बढ़ती गई, और लास्ट जो ईयर्स थे ग्रेजुएशन के, उसमें ये यूरोपियन टीचर्स के इंडियन स्टूडेंट्स के साथ जो बिहेव था उसके वजह से ये बहुत आहत हुए थे। फिर इनके पिताजी जानकीनाथ बोस ने इन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेजा, और वहाँ से इन्होंने मानसिक और नैतिक विज्ञान में ग्रेजुएशन की पढ़ाई अपनी कंप्लीट की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बुद्धि के बहुत ही तेज थे, बहुत ज़्यादा प्रवीण थे। ये शिक्षण इनका अगर शिक्षण कैरियर जो है हम लोग ये सब देखते हैं, बुद्धि से बहुत प्रवीण थे। 1920 में इन्होंने ICS की परीक्षा में 4th रैंक हासिल किया था। ये 1920 में। ठीक है, ICS जो था इंडियन सिविल सर्विसेज, जैसे आज हमारे इंडिया में IAS होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ये तब तत्कालीन जो भारत था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में था, तो तब ICS होता था, इंडियन सिविल सर्विसेज। तो इसकी परीक्षा में इन्होंने 4th रैंक हासिल किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुभाष चंद्र बोस जी के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो स्वामी विवेकानंद जी थे। स्वामी विवेकानंद जी यूथ जनरेशन के लिए एक बहुत ही बड़े प्रेरणा स्रोत है। मैं कोशिश करूँगी कि इनके बारे में भी मैं एक वीडियो बना के आप सबके साथ साझा करूँ। तो इनके जो आध्यात्मिक गुरु थे वो स्वामी विवेकानंद थे, और इनके राजनीतिक गुरु जिनसे प्रभावित होकर ये पॉलिटिक्स में आए, ये थे चित्तरंजन दास। ठीक है, तो राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास, आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद थे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। जब आध्यात्मिक गुरु पूछे तो विवेकानंद, राजनीतिक गुरु पूछे तो चित्तरंजन दास। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब
2019 में आईसीएस की परीक्षा में 4th रैंक हासिल करने के बाद भी उस नौकरी को लात मार दी सिर्फ अपने देश प्रेम के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इंडियन जनता थी उसमें इनके लिए बहुत ही मतलब होता है ना, दिल के किसी कोने से एक सपोर्ट जो होता है वो इनके पास बहुत सपोर्ट था, क्योंकि इस टाइम तक महात्मा गांधी एक बहुत बड़ा नाम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी, भारतीय जनता के दिलों में भी, स्वतंत्रता संग्राम की दृष्टि से भी हर तरह से महात्मा गांधी एक बहुत बड़े नेता थे उस समय। बावजूद इसके जब कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव होना था तो सुभाष चंद्र बोस के विपक्ष में पट्टाभी सीतारमैया को महात्मा गांधी लेकर आए थे। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच मनभेद नहीं था, मतभेद ज़रूर था, क्योंकि ये हिंसात्मक कार्रवाई करने के भी पक्ष में थे, जबकि गांधी जी का शुरू से था कि नहीं, अहिंसा से ही हम स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे। तो वहाँ पे इन दोनों के मतभेद थे, मनभेद नहीं था। लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए महात्मा गांधी ने पट्टाभी सीतारमैया को लाया और इन दोनों के बीच जो इलेक्शन हुआ उसमें नेताजी को 1580 वोट मिले और पट्टाभी सीतारमैया को सिर्फ 1377 वोट मिले। तो इस में जब ये जीते सुभाष चंद्र बोस, तो महात्मा गांधी ने कहा था कि ये हार सीतारमैया की नहीं, मेरी हार है। खैर, ये अध्यक्ष बने 18 जनवरी 1938 को। लेकिन चूँकि इनका जो रवैया था ये गरम प्रवृत्ति के थे, ये चाहते थे हर तरह से साम दाम दंड भेद जो भी हो, हर नीति अपनाकर अपने देश को मुक्त कराई जाए। लेकिन जो अंदरूनी बातें थीं, सबका झुकाव महात्मा गांधी की तरफ था, तो इन्होंने स्वेच्छा से, नेताजी ने स्वेच्छा से 29 अप्रैल 1939 को अपना त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। और इस्तीफ़ा देने के बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से अपना एक राजनीतिक दल बनाया, ठीक है। 3 मई 1939 को अपना एक राजनीतिक दल स्थापित किया, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक का कहीं भी नाम अगर आता है कि इसकी स्थापना किसने की, कब की, तो 3 मई 1939 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की, ठीक है। एक नाम और है आज़ाद हिंद फौज का, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, INA। आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस दोनों को आप अलग करके कभी नहीं देख सकते। हालांकि जो आज़ाद हिंद फौज है, इसकी जो स्थापना थी या इसका जो गठन था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1942 के समय जापान की सहायता से कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस और निरंजन सिंह गिल के द्वारा हुई थी, ठीक है। तो बाद में जब मोहन सिंह और निरंजन सिंह गिल गिरफ्तार कर लिए गए तो बचे रास बिहारी बोस, ठीक है। तो रास बिहारी बोस ने नेताजी के क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित होकर 4 जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद फौज की कमान नेताजी को सौंप दी, ठीक है। रास बिहारी बोस ने 4 जुलाई 1943 को नेताजी को आज़ाद हिंद फौज की कमान सौंप दी, ठीक है। और तब ये आज़ाद हिंद फौज इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से गठित हुआ कि लोग भूल ही गए कि इसका गठन किसने किया था। आज़ाद हिंद फौज अगर नाम आता है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही याद आते हैं। 21 अक्टूबर 1943, ठीक है, ये एक डेट है जब नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में, ठीक है, कहाँ पे,
जगह हमसे अगर पूछता है, सिंगापुर में। ठीक है। स्वतंत्र भारत की अस्थाई सरकार, ठीक है, जो कि आज़ाद हिंद सरकार के नाम से फेमस हुई थी, इसकी स्थापना इन्होंने कर ली थी। ठीक है। इसी समय जब 4 जुलाई 1943 को इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली थी, तो 5 जुलाई को इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था, जो कि बड़ा ही फेमस हुआ था। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। आई होप आप लोग को दिख रहा है। हाँ, देखिए यहाँ प्रमुख नारे। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, प्रमुख नारे, इनके 3 जो है बहुत ही फेमस और इम्पोर्टेंट स्लोगन्स हैं, जिसको एग्ज़ाम्स में कई बार पूछा है। ठीक है। जय हिंद, जय हिंद तो हमारा राष्ट्रीय, भारत का राष्ट्रीय नारा ही हो गया है। ठीक है। तो जय हिंद किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। और इनका एक सबसे ज़्यादा प्रभावी जो स्लोगन था वो था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है। बहुत फेमस है, कई बार एग्ज़ाम में पूछता है अगर, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? तो जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है। यहाँ सिर्फ मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक ही आपके साथ डिस्कस किया है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो अगर आपको पसंद आता है ये, तो आप ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो जाननी है, या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से किसी के भी साथ आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है। अब इनका जो एक फेमस बुक है वो हम लोग देख लेते हैं, द इंडियन स्ट्रगल। ठीक है। द इंडियन स्ट्रगल इन्होंने 1920 से 1942 तक में 2 भाग में लिखी है। ठीक है। इन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी है एन इंडियन पिलग्रिम के नाम से, लेकिन वो अपूर्ण रह गई थी, उससे सुभाष चंद्र बोस जी ने अनफॉर्चुनेटली पूरा नहीं कर सके वो। तो जो इनकी आत्मकथा है वो है एन इंडियन पिलग्रिम। ठीक है। ये अपूर्ण है। लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है नेताजी की उपाधि। ठीक है। नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने दी थी। ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो सकता है कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? तो वो जर्मनी के चांसलर जो थे, तानाशाह जो उस वक्त थे, हिटलर, उन्होंने दी थी। ठीक है। आई होप कि नेताजी से रिलेटेड ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी ये आपको ज़रूर अच्छी लगी हुई होंगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आप पढ़ते रहें और पॉजिटिव रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।